नमस्कार, मैं हूं शेफ अजय चोपड़ा और आज आपके लिए बड़ी तड़ाके भड़ाके वाली रेसिपी लेके आया हूं जिसे खा के आपके मुंह से निकलेगी सिर्फ एक आवाज। ये डिश इंडिया की है नहीं, लेकिन इंडियंस ने इसे इंडियन बना ही डाला। सिचुआन करके ना एक रीजन है चाइना में, प्रोविंस। ऐसे ही 4-5 रीजन में चाइना का खाना डिवाइडेड है, कैंटोनीज, सिचुआन, हुनान और ग्रेटर चाइना। ये चाइनीज़ खाना जो वहाँ मिलता है, इंडिया में उसका बिल्कुल विपरीत मिलता है। इंडिया ने इसे कब्जा कर लिया और आज वही डिश बनेगी जिसे इंडिया कहती है अपनी डिश, शेजवान नूडल। चलो बनाते हैं बढ़िया से शेजवान नूडल। शेजवान सॉस की रेसिपी आपको मैं दिखा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो इसका मतलब क्लियर है कि आपने मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को नई रेसिपी आती है। बेल आइकन जरूर दबाना, पता चल जाएगा आपको कि नई रेसिपी आ गई। पुराने वीडियोज़ में अगर जाएंगे तो चिकन लॉलीपॉप, ड्रैगन पोटैटो, सब जगह मैंने शेजवान सॉस आपको दिखाई। तो आज वो नहीं दिखाऊंगा, आज सीधा हम शेजवान नूडल पे जंप मारेंगे और बना डालेंगे बढ़िया सी शेजवान नूडल। चलो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शेफ़ आप और रणवीर बराड़ शेफ़ जो हैं वो बहुत ही सिमिलर टाइप के वीडियो बनाते हैं, सिमिलर टाइप से बातें करते हैं। देखो, कॉमनैलिटी बहुत है दोनों में। 8 फरवरी को वो पैदा हुए, 8 फरवरी को हम पैदा हुए। लखनऊ में हमारा जन्म हुआ, उनका भी लखनऊ में जन्म हुआ। गेस करो, विवेकानंद पॉलीक्लिनिक में वो पैदा हुए और हम भी विवेकानंद पॉलीक्लिनिक में पैदा हुए। डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो 1 साल छोटे हैं हमसे। आई अडोर हिम, आई लव हिम एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस 1999। कई साल हो गए और बहुत सालों की दोस्ती से कई बार ऐसा होता है कि उनके पास हमारी कुछ चीज़ें चली गई और कुछ चीज़ें उनसे हमने ले ली। भैया, आदान प्रदान तो चलते रहना चाहिए ना। तो उन्होंने भी एक बनाया था वीडियो जहाँ पे उन्होंने बोला न्यूडल, बहुत क्यूट लग रहे थे। तो आज हम उन्हीं के स्टाइल में बनाते हैं न्यूडल, शेजवान न्यूडल। पानी को खौला लो बढ़िया से, उसमें डालो नमक और तेल ढेर सारा। वो ढेर सारा क्यों? वो ढेर सारा इसलिए ताकि जो आपकी न्यूडल चिपके नहीं। अब ये नूडल आपको इस तरीके से बाज़ार में मिलती है, ड्राइड फॉर्म में। फ्रेश नूडल भी मिलती है, जो एग नूडल आती है, फ्रेश नूडल आती है, वो लूज़ होती है। तो चाहे कोई भी नूडल हो, उबलने का तरीका एक ही, नमक एवं ऑयल, थोड़ा ज़्यादा नमक, थोड़ा ज़्यादा तेल, ताकि चिपके नहीं। अब ये पूरा का पूरा तोड़ना नहीं, ना 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 ना, तोड़ दिया तो भैया टूटी टूटी नूडल बनेगी सारी। अब या तो आपके पास ऐसा कुछ यंत्र हो जिससे आप नूडल को हिला लें, या टोंग हो। अगर वो भी नहीं है तो ये तो हो गई, ये भी नहीं है तो ये तो हो गई, ये भी नहीं है तो क्या कर रहे हो यार, जाके खरीद के लाओ ना, है ना। अब ये नूडल जो है कितनी देर उबलेगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर आपको टाइम करना है तो 3 से 4 मिनट के अंदर ये बढ़िया उबल जाती है। उबलनी कितनी है, दैट इज़ द क्वेश्चन। अब ये जैसे ही नूडल थोड़ी सी पानी में सॉफ्ट होगी, इसे आप अलग अलग कर लीजिए, और जैसे ही अलग अलग होना शुरू होगी वैसे ही ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। आपको इसे तब निकाल लेना जब ये 75 to 80% कुक हो जाए, क्योंकि 10% कुकिंग आपकी होगी जब ये गर्म रहेंगी। एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, नूडल उबाली, पानी के नीचे उसको धो दिया। अरे भैया, नूडल्स में जो एक्चुअल टेक्सचर आता है वो आता है इसके ब्यूटीफुल स्टार्ची स्ट्रिंगी तरीके से, क्योंकि नूडल बनाने का जो तरीका है वो मैदे से ही बन रही है। अब आपने स्टार्च को धो दिया तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो स्टार्च को धोना नहीं है, सो आपको निकालना है एक बड़े सरफेस पे या एक बड़ी प्लेट पे, उसको अच्छे से स्प्रेड कर दो, हल्का सा उस पर ऑयल ड्रिजल करो और उसे वहीं पे वर्कआउट करो। तो 80% यहाँ पकेगी, 10% अपनी गर्मी में पकेगी और 10% पकेगी वॉक पे। अब जैसे जैसे नूडल्स उबलती हैं वैसे वैसे सॉफ्ट होंगी। अब गरम गरम नूडल्स को थोड़ा सा हैंडल करना सीखना पड़ेगा। देख रहे हैं कितनी स्टीम है इसके अंदर, और नूडल जो है वो सॉफ्ट हो गई है हल्की सी।
अब ये वाला जो टाइम है ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि यहीं पे नूडल ओवर बॉयल हो सकती है। अब 3.5 मिनट बाद ये नूडल्स जो हैं बढ़िया से सॉफ्ट हो गई हैं, एकदम बॉयल नहीं, ओवर बॉयल नहीं हुई हैं, हल्की सी अंडरडन है, हल्की सी बाइट है उसके अंदर। अब इसे पानी के बिना एक प्लेट में निकाल लिया जाए। चाहे आप ये यूज़ कर लो, चाहे आप इसे स्ट्रेन कर लो। इसे अब अच्छे से फैला दो क्योंकि ये धुआं जो है ना वो इसे ओवर कुक कर सकता है। और इस पे डालो जी थोड़ा सा कच्चा तेल, मतलब वही रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा, और फिर से इसे अच्छे से कर लो मिक्स। तो नूडल्स में सब्जी क्या क्या जाएंगी? सिंपल, अनियन, कैबेज, कैरेट और कैप्सिकम, तीनों को पतला पतला काटना। अब कैबेज काटने में रॉकेट साइंस नहीं है, कैप्सिकम काटने में रॉकेट साइंस नहीं है, कैरेट के जूलियन काटने में हमेशा रॉकेट साइंस लगती है। तो आपको दिखाई देते हैं, ये देखो एक पतला काटा, बेस बन गया। अब इसको ऐसे टिका लो। अब इसे यहाँ पे ऐसे पतले पतले स्लाइसेस काटते जाओ, जितने पतले काट सकते हो काट लो। नाइफ़ को अपने नाखून से बिल्कुल क्लोज ही रखना, बस काटना मत। और फिर ये नोटों की गड्डी को सजाओ, मतलब कैरेट की गड्डी को ऐसे लाइन में। नाइफ़ पकड़ने का तरीका और जूलियन, ये उंगली को हल्के हल्के पीछे लेते जाओ और जूलियन काटते चलो। अब ये बढ़िया से कैरेट के जूलियन तैयार है। अब वॉक को कर लो एकदम सुपर हॉट। कई बार बता चुका हूँ, चाइनीज़ खाना घर में अगर बनाना है तो उसके लिए एक इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है हाई फ्लेम गैस। अब वो आपके घरों में वो रेस्टोरेंट जैसी हाई फ्लेम गैस तो होती नहीं है, तो इसलिए बड़े वाले चूल्हे पे वॉक को एकदम धुएंदार कर दो, बिल्कुल। लेकिन धुएंदार करने से पहले सारे इंग्रेडिएंट्स ना अपने पास यहाँ पे ऐसे कट पट के लगे होने चाहिए, क्योंकि एक बार वॉक गर्म हो गई तो फिर वो किसी की ना सुनेगी, समझ रहे हो ना? तो फिर आप भागते रह जाओगे, अरे ये रह गया, तब तक जल जाएगा। तो इसलिए सारी चीज़ें लाइन से लगा लो, जो जो जैसे जैसे जाएंगी। सबसे पहले जाएगा इसमें ऑयल, फिर जाएगा ये चॉप गार्लिक, फिर जाएगी जी रेड चिली, इसके हम डायमंड काट लेते हैं। अब डायमंड क्या होते हैं? टेढ़े टेढ़े काटने हैं। ये लो, डायमंड कट गए। ये देखने में भी अच्छी लगती है और जब मुंह में आती है तो क्रिस्पी हो जाती है। वॉक सुपर हॉट होनी चाहिए। और अब कहानी होगी शुरू। ऑयल डालो जी थोड़ा सा ज़्यादा, ये धुआं निकलना बहुत ज़रूरी है। अब काम होगा जल्दी जल्दी। फिर इसमें सब्जियां, प्याज, कैप्सिकम, कैबेज, गाजर के जूलियन, और इसे ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि नूडल्स जितनी पकी हैं उतनी ही सब्जियां पकनी। अगर इसमें इस टाइम पे नमक डाल दिया तो ये सारी सब्जियां बैठ जाएंगी। तो अब डालो जी साथ में नूडल। अब आएगा जी बाकी सारा चीज़ों डालने का टाइम। तो मेरे पास जो ये पिकल किया हुआ जिंजर है ना, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। जिंजर के लच्छे काट लिए, उसको नमक और विनेगर में छोड़ दिया। साथ में डालो जी ये स्प्रिंग अनियन के वाइट्स स्लाइस किए हुए। शेजवान नूडल्स हैं तो एक बड़ा चम्मच शेजवान सॉस, एक छोटा चम्मच सोया सॉस, थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड थोड़ा सा नमक। ये जो विनेगर था ना, ये भी डाल दो। और अब करो जी इसको बढ़िया से स्टर फ्राई। जो नूडल्स हमने बॉईल कर रहे थे ना, वो पानी फेंकना नहीं है, हल्का सा पानी भी डलेगा। अब टेम्परेचर हो गया ठंडा, तो अब इसे इस तरीके से साइड पे लगाओ और 2 मिनट छोड़ दो।
हमने स्टॉक इसलिए डाला था ताकि वो नूडल्स लगे नहीं। अब हल्की हल्की लगे तो उन्हें छुड़ाते चलो और ड्राई करते चलो। अब मैं जानता हूँ कि आप ये वाला एक्शन नहीं कर पाएंगे ना, कोई बात नहीं, ये कर सकते हो या फिर एक टोंग लेके इसको ऐसे छुड़ा सकते हो, या फिर 2 ऐसे स्पून लेके ऐसे भी कर सकते हो। तो ये 2-3 तरीके आपको दिखा दिए हैं और घर में रेस्टोरेंट स्टाइल शेजवान नूडल तैयार। और अब फाइनल चीज है थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स। ये गार्निश में भी जाएगा और थोड़ा सा मिक्स भी होगा। लुक बहुत बढ़िया देता है। अब या तो आप टोंग्स यूज करके इसको प्रेजेंटेशन कर लो या फिर हमारा ये यंत्र। Szechuan noodles ready, sir. How do they look? Don't they look gorgeous? They look superb. They look exciting. और जैसे हमारे भांजे साहब कहते हैं श्री से, अत्यंत ही उत्कृष्ट, एकदम बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट। इनका अभिनंदन कीजिए और बनाइए। ना 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 ना, तुम्हें ना मिलेगा भैया, हम खाएंगे ऐसा तो।